नमस्ते, मेरा नाम शिखा है। आज की कहानी एक 49 साल की खूबसूरत महिला टीचर की है, जो अपने ही एक 19 साल के स्टूडेंट से प्यार की कोचिंग करने लगी। ऐसी वैसी कोचिंग नहीं, बिस्तर वाली कोचिंग। एक 19 साल के नौजवान का भविष्य एक 49 साल की महिला अपने शारीरिक सुख के लिए रोजाना बिस्तर पर बर्बाद कर रही थी। लेकिन फिर जो हुआ वो खौफनाक था। कहानी सुनने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 19 साल का बाका नौजवान एक स्टूडेंट के रूप में पढ़ाई करने अंबिकापुर से भिलाई पहुंचा था। 49 साल की कोचिंग टीचर के घर वो पेइंग गेस्ट बनकर रहने लगा था। वो लड़का पढ़ने तो बीकॉम का कोर्स आया था, लेकिन मैडम ने उसे बीए पास बना दिया। वो साल 2017 थी और अक्टूबर महीने की 14 तारीख। 49 साल की कुलदीप कौर भिलाई के सिविक सेंटर इलाके में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाती थी। उस दिन दोपहर करीब 3 बजे वो घर से ब्यूटी पार्लर जाने के लिए अपनी कार से निकली, फिर वापस नहीं लौटी। इंतजार की दोपहर से शाम घिर आई। आशंकाओं के गहरे अंधेरे पसर गए, लेकिन मैडम वापस घर नहीं लौटी। 15 अक्टूबर की सुबह भिलाई नगर थाना में रुआ बांधा सेक्टर निवासी जसविंदर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई। 49 साल की कुलदीप मूत्रा के लापता होने की सूचना पर गुमशुदगी दर्ज कर पुलिस तलाश में जुट गई। शहर और जिले के दूसरे थानों को कुलदीप की डिटेल बताते हुए इत्तला दी गई कि इस हुलिया की कोई महिला कहीं मिले या दिखे तो बताया जाए। पुलिस की तफ्तीश चल ही रही थी कि उतई के पास नहर किनारे लाश पड़ी होने की खबर आई। पुलिस के साथ परिजन पहुंचे तो शक सच में बदल गया। लाश कुलदीप की ही थी। लाश की हालत और घटनास्थल की परिस्थितियों से साफ था कि हत्या कहीं और की गई, फिर लाश यहाँ लाकर फेंक दी गई। पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया। तफ्तीश का सिलसिला शुरू हुआ तब दुर्ग रेंज के आईजी दीपांशु काबरा थे। उन्होंने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने के लिए तत्कालीन एडिशनल एसपी शशि मोहन सिंह के साथ स्पेशल टीम बनाई। पुलिस ने कत्ल का क्लू हासिल करने के लिए शहर और आसपास के इलाकों के करीब 400 सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाले। साथ ही 30 से 40 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई। तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता चला कि कुलदीप कौर का कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले किसी मनीष यादव नाम के स्टूडेंट से नाजायज रिश्ता था। पुलिस ने दोनों के मोबाइल की कॉल डिटेल्स और सीडीआर निकलवाई। खुलासा हुआ कि साल 2015 और 16 के बीच अंबिकापुर के मनीष यादव और कुलदीप कौर के बीच काफी बातचीत होती थी, लेकिन इसके बाद दोनों में कांटेक्ट नहीं हुआ। लेकिन एक बात पुलिस को खटक गई थी। हत्या वाले दिन मनीष और कुलदीप की बातचीत तो नहीं हुई थी, लेकिन दोनों के मोबाइल की लोकेशन एक ही थी। मनीष की डिटेल खंगालने पर पता चला कि वो गांधीनगर अंबिकापुर में रहता है और साल 2014 में पढ़ाई के लिए भिलाई आया था। पुलिस ने हिरासत में लेकर मनीष से पूछताछ की तो उसने पूरी बात बता दी। कुलदीप कौर के घर पेइंग गेस्ट बनकर पढ़ते हुए 49 साल की मैडम ने बीकॉम का कोर्स करने आए मनीष को बीए पास बना दिया। कोचिंग में पढ़ रहे गठीले बदन वाले स्टूडेंट पर नजर पड़ते ही मैडम के अरमानों को मानो परवाज लग गए। दिल काबू में न रहा। बिना देर किए उसने छात्र मनीष यादव से अपने जज्बातों का इजहार कर दिया। अंबिकापुर का रहने वाला मनीष था तो अच्छे परिवार से, लेकिन बदन से फूट रही उसकी जवानी भी मैडम की प्यासी आंखों की अपील को ठुकरा ना सकी। हवस के आगे उम्र का दायरा भी सिमट कर रह गया। शुरुआत में कुछ दिन तक तो मनीष को यह सब नई उम्र की मौज मस्ती का हिस्सा लगा। युवा मनीष की जिंदगी में कुलदीप से पहले कोई और नहीं था, लिहाजा पहले पहल तो उसे इस आग से खेलना अच्छा लगा। उसकी जिस्मानी जरूरत और मैडम के हवस ने सारी शर्मो हया की दीवार तोड़ दी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मनीष का मन कुलदीप से उचटने लगा। वक्त के साथ मनीष को समझ आ गया कि मैडम तो उसके बदन को जिस्मानी आग बुझाने की मशीन समझ रही है। धीरे धीरे मनीष ने जब इस बेमेल रिश्ते से पीछा छुड़ाने की कोशिश की तो कुलदीप को ये बेहद नागवारा गुजरा। उसने मनीष को साफ हिदायत दी कि वो उसे यूं छोड़ नहीं जा सकता। वो जैसा कहेगी उसे करना होगा। ऐसा न करने पर कुलदीप मनीष को बेइज्जत भी करती थी। 2015 में कोचिंग कंप्लीट होने के बाद मनीष वापस अंबिकापुर लौट गया, लेकिन कुलदीप की जिंदगी से ज़्यादा दूर नहीं हो सका। जब जी चाहे कुलदीप उसे व्हाट्सएप पर कॉल करती, मैसेज करती और फिर से मिलने के लिए बुलाती। जब भी मौका मिलता मनीष भिलाई आता था। दोनों की मुलाकातें भी होती थी। मनीष उससे बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहता था, लेकिन कुलदीप के दबाव के आगे वो हर बार खुद को सरेंडर कर देता था। हत्या से एक दिन पहले 14 अक्टूबर 2017 को मनीष अपने 2 दोस्तों अभय सिंह और योगिता तिग्गा के साथ भिलाई पहुंचा। तीनों मिलकर भिलाई में एक कैफे डालना चाहते थे।
जब कुलदीप को मनीष की भलाई आने की पता चला तो उसने उसे मैसेज करना शुरू कर दिया। बार बार कुलदीप के कहने पर मनीष उससे मिलने के लिए राजी हो गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे पावर हाउस ओवरब्रिज के पास मनीष मिल गया। कुलदीप ने कार से उतरकर मनीष को ही ड्राइव करने को कहा। कार की ड्राइविंग सीट पर बैठते ही बाजू की सीट पर बैठी कुलदीप ने गाड़ी के अंदर ही उसके जिस्म से खेलना शुरू कर दिया। मनीष ने मना किया, लेकिन कुलदीप कहाँ मानने वाली थी। वो मनीष को कभी ऐसा करने कभी वैसा करने के लिए कहती रही। मनीष ने ऐतराज जताया, लेकिन कुलदीप किसी भी तरह उसका इनकार सुनने के मूड में नहीं थी। फिर एक सूनी जगह देखकर मनीष ने टॉयलेट करने का बहाना बनाया और कार से उतर गया। थोड़ी देर बाद वो पूरी तैयारी के साथ लौटा। कार की पिछली सीट खोलकर उसने सामने बैठे कुलदीप के गले का दुपट्टा खींचकर कस दिया। कुलदीप छटपटा कर रह गई। कुछ ही देर में उसकी सांसें उखड़ गई। कुलदीप की लाश को कार की सीट के नीचे लिटाकर मनीष ने ऐसा रख दिया कि किसी को दिखाई ना दे। फिर वो ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी लेकर निकल पड़ा। काफी देर ड्राइव करने के बाद उतई में नहर के किनारे उसे एक सुनसान जगह दिखाई दी, जहां पर रुककर उसने लाश को फेंक दिया। मनीष मैडम की कार लेकर वापस लौट गया। 15 अक्टूबर को कुलदीप की लाश उतई में नहर किनारे फेंकने के बाद मनीष यादव उसकी नई कार लेकर अंबिकापुर की ओर रवाना हो गया। उससे बस यही चूक हो गई कि कार की तस्वीर बेमितरा के रास्ते में एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस को ये फुटेज मिले और वो आगे बढ़ते बढ़ते अंबिकापुर पहुंच गई। इधर अंबिकापुर पहुंचकर मनीष ने कार की पहचान और अपना गुनाह छुपाने के लिए सफेद रंग की गाड़ी पर काला रंग चढ़ा लिया था। गाड़ी पेंट करने वाला ऑटो गैरेज का मालिक उसका दोस्त था। मनीष पहले भी अपनी 3 और गाड़ियों का रंग बदल चुका था, लिहाजा पेंटर को उस पर कोई शक नहीं हुआ। लेकिन लहू का काला रंग कानून की नजरों से छुप नहीं सका। मनीष ने पूछताछ में पहले तो पुलिस को गुमराह किया, लेकिन पुलिस के पास पुख्ता कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज में वो अपने जुल्म पर ज्यादा देर पर्दा डालकर नहीं रख पाया। आखिरकार उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। 6 साल तक चले मुकदमे, पेशी, गवाहों के बयान और सबूतों के मद्देनजर दुर्ग जिला अदालत ने आरोपी मनीष यादव को 2023 के सितंबर महीने में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यानी मनीष की सारी उम्र सलाखों के पीछे गुजरेगी। 21 साल के मनीष को उम्रदराज महिला से बेमेल रिश्ता बनाने की तो कुलदीप कौर को उसकी बेकाबू जिस्मानी जरूरतों की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अगर कुलदीप ने अपनी उम्र के साथ टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते की मर्यादा का ख्याल रखा होता तो जरायम में जुर्म की ये सनसनीखेज दास्तान दर्ज ही नहीं होती। नाजायज रिश्तों की खून से सने इस हलफनामे में 2 जिस्मों की उम्र के बीच 30 साल का फासला था। लेकिन जब ढलते जिस्म पर जवां हसरते लिए लहू दौड़ रहा हो तो तन की प्यास कब मौत के मुकाम तक ले आती है पता ही नहीं चलता। एक जिंदगी तो खत्म हो गई और दूसरी खत्म होने के लिए काल कोठरी पहुंच गई है। लेकिन बीकॉम के बजाय बीए पास होने का अंजाम कुछ ऐसा ही होता है।